गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल ये समझा जाए क्या है। बिल के मैच्योरिटी डेट पे अगर ड्राई बिल का पेमेंट्स देने से मना कर दे तो उसे बोलते हैं बिल डिसऑनर हो गया। हिंदी में कहते हैं इसको, हिंदी में अनादरण, बिल का अनादरण। ये बिल का अनादरण आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट डेट्स पे जब ड्राई बिल का पेमेंट देने से मना कर देता है तो उसको बोलते हैं बिल का अनादरण। अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो ड्रावर के यहाँ क्या जर्नल एंट्री होगी और ड्राई के क्या जर्नल एंट्री होगी, ये हम आज आपको बताएंगे। तो पहला केस ये था, आपने सीखा था कि बिल अगर ड्रावर के पास रिटेन्ड है, बिल ड्रावर के पास रिटेन्ड है। रिटेन्ड आपको पता है कि बिल अपने पास रखे रहता है और जाके ड्राई से पेमेंट डेट पे या मैच्योरिटी डेट पे पैसे मांगता है, और उस डेट पे अगर ड्राई पैसे देने से मना कर दे तो इसे कहेंगे बिल डिसऑनर हो गया। रिटेन्ड था बिल, तो ड्रावर के यहाँ क्या एंट्री होगी, तब ये ड्रावर अपने यहाँ एंट्री करता है ड्राई डेबिट टू BR अकाउंट। अगर मान लीजिए इसके डिसऑनर हुआ है और साथ में नोटिंग चार्ज का पेमेंट करना पड़ा हो तो उसके लिए हम लोग करते हैं टू कैश अकाउंट, नोटिंग चार्ज NC का पेमेंट के लिए। बिल डिसऑनर हुआ हो और साथ में अगर नोटिंग चार्ज है तो टू कैश लिखेंगे, नोटिंग चार्ज के साथ डिसऑनर नहीं हुआ है तो ये हटा देंगे। ठीक है, ऐसे ड्राई के यहाँ क्या जर्नल एंट्री होगी, इन्होंने जो BP लिख के दिया था वो वापस आ जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। और अगर नोटिंग चार्ज है तो नोटिंग चार्ज को भी डेबिट करेंगे, चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर। ये इनके यहाँ जर्नल एंट्री हो जाएगी। ये दिए बिल रिटेन्ड था और डिसऑनर हो गया तब। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर बिल रिटेन्ड नहीं था, बिल को ड्रावर ने बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया था, है ना, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। कौन सा बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड BR। जो बिल डिस्काउंटेड कराया गया था वो डिसऑनर हो गया, तब इनके यहाँ एंट्री होगी ड्राई डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर नोटिंग चार्ज है तो इसी में बिल के अमाउंट में नोटिंग चार्ज भी जोड़ देंगे। दोनों अमाउंट जोड़ के लिखा जाएगा यहाँ पे। कौन कौन सा, BR का जो अमाउंट है BR अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज का अमाउंट, दोनों जोड़ के लिखेंगे। अगर नोटिंग चार्ज नहीं है तो जो अमाउंट है वही लिख देंगे। और इनके यहाँ क्या एंट्री होगी, इनके यहाँ यही सेम एंट्री हो जाएगी, BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर। ठीक है, तीसरा आपको एक केस और बताया था, बिल अगर इंडोर्स कर दिया गया हो और वो डिसऑनर हो जाए, है ना, इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर, डिसऑनर ऑफ इंडोर्स्ड बिल। डिसऑनर ऑफ इंडोर्स्ड BR। इंडोर्स्ड BR डिसऑनर हो जाए तब क्या जर्नल एंट्री होगी, तो ड्रावर के यहाँ जर्नल एंट्री होगी ड्राई डेबिट
टू इंडोर्सी। यहाँ पे ड्राई का नाम आ जाएगा, यहाँ इंडोर्सी का नाम आ जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए नोटिंग चार्ज दिया गया है तो इसी में अमाउंट जोड़ देंगे। अमाउंट ऑफ बी आर, अमाउंट ऑफ बी आर प्लस नोटिंग चार्ज, ये जोड़ के लिखा जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, वो अमाउंट में लिखेंगे। इनके यहाँ एंट्री बदलेगी नहीं, वही ऊपर वाली ही रहेगी जैसा ऊपर है, यानी बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर। ठीक है, तो ये 3 एंट्री आपने सीख लिया, 3 ट्रांजैक्शन का। चौथा है कलेक्शन के लिए अगर बिल भेजा गया था, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, और वो बिल डिसऑनर हो जाए, है ना। कलेक्शन के लिए भेजे गए बिल का को अगर डिसऑनर कर दे तो एंट्री होगी ड्राई डेबिट टू बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, सेंड टू बैंक, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इतना बड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट नहीं अकाउंट, और अगर नोटिंग चार्ज है तो साथ में नोटिंग चार्ज के लिए लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इनके यहाँ वही सेम एंट्री हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू ड्रावर, ये जानना। अब एक लास्ट एंट्री बची है, और रिबेट के, अगर आपने रिबेट देके बिल को रिटायर किया था, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर रिबेट वाली बिल डिसऑनर हो गई है, रिबेट वाली बिल डिसऑनर हो ही नहीं सकती, ये कंडीशन अराइज ही नहीं होगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।